अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर बॉटनी का मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। पार्ट 1 में हम 8 करेंगे और पार्ट 2 में हम 8 करेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, सो मैंने सोचा कि मैं करवाऊँ। इस सेक्शन ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। सेक्शन बी हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इंसेक्टिवोरस प्लांट यूज इंसेक्ट एज फूड। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कैप्चर करते हैं इंसेक्ट को फॉर देयर फूड। इसमें क्या होता है कि ये ना वहाँ पे रहते हैं, टिपिकली लाइव होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। सो ये नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए कैप्चर करते हैं इंसेक्ट को और उसको यूज करते हैं फॉर देयर फूड। ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को विद देयर कलर्स और स्वीट सिक्रीशन, सिक्रीट करते हैं एंजाइम, कैरी आउट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और यूज करते हैं इंसेक्ट को एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फूड, सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी। तो ये है और इसकी एग्जांपल दी हुई है पिक्चर प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज सेड टू बी एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील। सो क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील्स का यहीं पे ही फोटोसिंथेसिस होती है। अब जब फोटोसिंथेसिस यहीं पे हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यही ड्यू टू फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं अदर मॉलिक्यूल्स इन थैलेकोइड मेम्ब्रेन। और फिर क्या होता है कि ट्रांसफर करते हैं एनर्जी ऑफ एटीपी अदर एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल लाइक NADPH प्लस H। ये फ्लो ऑफ एनर्जी जो हो रही है ना फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील्स है क्योंकि ये एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। रिएक्शन हो रहा है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, सो इसलिए इसको लाइट कन्वर्टिंग ऑर्गेनील्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द रोल एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम इन प्लांट्स। नाइट्रोजन का मेजर रोल ये होता है कि ये एसेंशियल होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स। ये प्रेजेंट मतलब क्या होता है कि ये न्यूक्लिक एसिड और क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। ये एसेंशियली रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डिफिशियंसी इसकी ये है कि डिफिशियंसी सिम्टम्स, इसकी डिफिशियंसी ये है कि नाइट्रोजन की जब डिफिशियंसी हो जाए ना तो लीफ और फ्रूट फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाती है, रेस्पायरेशन इफेक्ट होती है और लीफ येलो हो जाते हैं। पोटेशियम का मेजर रोल ये होता है कि ये यूज होती है रेस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में इसका बहुत मेजर रोल होता है क्योंकि यही है जो स्टोमेटा को ओपन करवाता है। ट्रांसपायरेशन इसी की वजह से होती है, वाटर लॉस इसी की वजह से होता है, क्लोजिंग भी स्टोमेटा की इसी की वजह से होती है। सो ये मेजर रोल प्ले करता है इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। डिफिशियंसी हो जाए पोटेशियम की तो क्या होगा कि लीफ ब्लू हो जाएंगे, डल हो जाते हैं, टिप्स इसकी क्या होती है, डाउनवर्ड हो जाती है, ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाती है। और जैसे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो रही थी तो लीफ येलो हो रहे थे, इसकी डिफिशियंसी है तो वो ब्लूइश हो जाते हैं या डल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिफरेंस करना है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है ट्रू टाइप का, वो होते हैं यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, लाइक फॉल्स न्यूक्लियस होता है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और ना भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसके पास इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। जल्दबाजी में थोड़ा सा अलग हो गया, ये प्रोकैरियोट्स का है। क्या होगा प्रोकैरियोट्स में, अब जब न्यूक्लियस है ही नहीं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म उसको कहते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस में RNA की फॉर्मेशन होती है। सो ये क्रोमेटिन मटेरियल इसमें होता है, लाइक क्या होगा यूकैरियोट्स में जब क्रोमोसोम्स होते हैं तो क्रोमेटिन मटेरियल भी होगा और उसके बाद एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन। जबकि प्रोकैरियोट्स में कोई क्रोमोसोम्स नहीं होते, क्रोमेटिन मटेरियल नहीं होता, ना ही हिस्टोन प्रोटीन होता है। प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यही रेस्पायरेशन में, एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम में, DNA रेप्लिकेशन में यही हेल्प कर रहे होते हैं, जबकि इसमें मेसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ये यूकैरियोट्स की एग्जांपल मैन है एंड प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई फोटो रेस्पायरेशन इज कंसिडर्ड द वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पायरेशन को हम इसलिए वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि इसमें एनर्जी इवॉल्व नहीं हो रही होती, लाइक ATP, लाइक लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी बन रही होती है लेकिन इसमें बन नहीं रही होती, ना मतलब सिंथेसिस नहीं हो रही होती। ATP और NADPH ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन और इसी प्रोसेस में जैसे लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है एंड देन पे कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की शॉर्टेज हो जाती है और ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो RUBP अगर आपने एंजाइम पढ़ा हो तो वो क्या होता है, बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन से एंड देन फोटो रेस्पायरेशन होती है। तो ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड
फिक्सेशन नहीं होती और ना वो कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। सो दैट्स वाई ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, कोई हेल्प नहीं कर रहा और इसकी वजह से ग्रोथ ऑफ प्लांट भी रिड्यूस होता है अप टू 25%। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि फोटो रेस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डिफाइन करना था, हेट्रोस्पोरी बताना है, डबल फर्टिलाइजेशन बतानी है। डबल फर्टिलाइजेशन बतानी है तो डबल फर्टिलाइजेशन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है जो अकर होती है सिपर्सिव एंगोइस्पर्म प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। इस प्रोसेस में क्या होता है कि स्पर्म फ्यूज करता है विद द ओव्यूम और वो फॉर्म करता है जाइगोट, और अदर स्पर्म फ्यूज करता है ओव्यूम से और फॉर्म कर देता है जाइगोट। वन न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ और जाइगोट बन गया। अब क्या हुआ, अदर स्पर्म फ्यूज करता है विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई होते हैं और फिर वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को फॉर्म करता है जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं जिसमें, और देन ये फिर क्या होता है कि ये यूज करता है जाइगोट अपने फूड के लिए एंडोस्पर्म को। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन होती है। हेट्रोस्पोरी, सो हेट्रोस्पोरी ये होती है कि प्रोडक्शन होती है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स जो डिफरेंट होते हैं, साइज में लार्ज होता है और एक क्या होता है, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। अगर स्मॉलर स्पोर की बात करें तो स्मॉलर स्पोर को माइक्रोस्पोर्स कहते हैं जो जर्मिनेट होता है टू फॉर्म ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और लार्जर स्पोर मेगा स्पोर्स होते हैं जो आगे फॉर्म होता है फीमेल गैमेटोफाइट में। सो ये हेट्रोस्पोरी होता है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल का भी फर्क होता है। मोटाइल होता है मेल गैमेटोफाइट एंड नॉन मोटाइल होता है फीमेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ, डिस्क्राइब इट्स फेज। तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ये नहीं होता कि बैक्टीरिया का साइज बढ़ रहा है, नो। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया डिफाइन होता है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पॉपुलेशन rather than in size of an individual cell. Growth of bacteria culture शो करता है following phases और following phases में 4 phases होते हैं, lag phase, log phase, stationary phase and decline phase, जिसको हम डेथ फेज भी कहते हैं। तो लेग फेज ये फेज होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है साइज में और प्रिपेयर करता है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। लॉग फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है बहुत जल्दी जल्दी और फिर उसकी क्या होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज क्योंकि इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। स्टेशनरी फेज तो वो ग्रोथ ऑफ फेज जिसमें पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया कॉन्स्टेंट रहती है। लाइक क्या होता है कि डेथ, जितनी बैक्टीरिया की डेथ हो रही है उतनी ही उसकी रेट ऑफ प्रोडक्शन हो रही है। तो ये स्टेशनरी फेज होता है जिसमें रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डेथ। तो ये होता है स्टेशनरी फेज। एंड अब ये हम बात करेंगे डिक्लाइन फेज। तो डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि रेट ऑफ डेथ एक्सीड हो जाती है रेट ऑफ प्रोडक्शन से, तो इसको हम कहते हैं डिक्लाइन फेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई प्रोटोक्टिस्टा कंसिडर्ड एज पॉलीफैलेटिक किंगडम। सो पॉलीफैलेटिक किंगडम हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स एंड मॉडर्न यूकैरियोट्स के बिटवीन लिंक होता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज दोनों से मिल रही होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि पॉलीफैलेटिक किंगडम है। ये कंसिडर्ड होता है एज अ लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो दैट्स इट। If you have any query regarding these question answers, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Inshallah, next video में हम लोग वो क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।